जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन सुंदरकांड का दूसरा अध्याय, हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल या चिरौजी, मुचुलिन, जंबीरी या नींबू, कुटज, केतक या केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगू या पिप्पली, नीप, कदम या अशोक, छितवन, अशन, कोविदार तथा खिले हुए करबीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अधखिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चहारदीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घिरे हुए ही थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में सूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से सूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि बानर वहां तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाएं तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दाम, दंड और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली बानरों अर्थात बाली पुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए
ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से देखा ना जा सके, मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर बानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले राम नाम की गूंज सुनी और वे मन ही मन सोचने लगे कि इस राक्षस नगरी में ऐसा कौन सा राम भक्त है जो कि इतनी रात्रि में राम नाम जप कर रहा है। इसे सुनकर वे बहुत हैरान हुए और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि रावण का भाई विभीषण अपने महल में बैठकर राम नाम का जप कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।